हेलो गाइस। बुल्स का समय हो गया शुरू। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे ये मार्केट में डिटेल में। और आज बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटा सा चार्ट आपको बताऊंगा, और मैंने टेलीग्राम पे भी आपको लिखा था कि क्यों मैं 25,900 की कॉल लेके जा रहा हूँ। 16 दिसंबर की पोजीशनल ट्रेड होगा मेरा, वो भी आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। और मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे, मार्केट क्या कह रही है डेली टाइम फ्रेम पे, की लेवल्स विद कल की स्ट्रेटजी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा लगे तो आप शेयर लाइक कर सकते हैं, और फॉलो और सब्सक्राइब करना वो लोग ना भूले जो पहली बार देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे टेलीग्राम के ट्रेड्स पे। देखिए, हमने सुबह डिस्कस क्या करा था। हमने डिस्कस करा था, सॉरी, 26,000 टू 25,950। चलो इससे पहले आपको बता देता हूँ, इंडिया का 250 स्कोर हो गया 42 इन 34 आवर्स। गायकवाड़ ने बना दिया 101, कोहली खेल रहा है 93 पे। ओके, दिस इज फॉर एन अपडेट। ओके गाइस, आई एम अ वेरी मैच फ्रीक, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप इग्नोर कर सकते हो उसे। तो हमने सुबह ये डिसाइड करा था कि इसके नीचे जाएगा, वीक होगा। इसके नीचे मार्केट गई 25,890 के आसपास का लो लगाया, और उसके बाद 25,890 से लेके अप्रोक्सीमेटली 25,9, आई थिंक 60-70 की रेंज में ये पूरे दिन फंस गया। 60-70 क्या था हमारा, यहीं पे 50-60-70, यहाँ पे हमारी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसको तोड़ा, और वहीं पे इसको मैं आपको भी डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कैसे रिगेन करके क्या कैंडल बनी है। ओके गाइस, तो ट्रेड की बात करते हैं। जो हमने ये ट्रेड लिया था, देखिए हमने 150 पे लिया था, 105 का स्टॉप लॉस था। मार्केट जिग जैग 165 तक भी गई थी, फिर नीचे भी आई 120 125 तक, फिर ऊपर गई 150 पे, दोबारा आई वो। वहाँ पे मैंने कहा था कि देखिए, जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो कॉस्ट पे निकल जाए बिल्कुल, बाकी मेरे साथ रह सकते हैं। मार्केट ने मौका दिया था यहाँ निकलने का। उसके बाद मार्केट फिर दोबारा से गिरी, ये हमारी पुट, और फिर ऊपर गई, फिर 135 के आसपास थी। यहाँ पे मैंने कहा था यहाँ पे आप निकल सकते हैं विद 15 पॉइंट लॉस एज अ स्टॉप लॉस, या फिर 120 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। तो मार्केट ने हमें देखिए निकलने के भी बहुत मौके दिए। मार्केट में हम क्या मैनेज कर सकते हैं, मार्केट में हम सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर सकते हैं रिस्क। ना हम प्राइस एक्शन मैनेज कर सकते हैं, ना हम ऑप्शन डेटा मैनेज कर सकते हैं, ना हम इंडिकेटर्स मैनेज कर सकते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ हम अपनी पोजीशन साइजिंग और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। वो आज हमने पूरे दिन मैनेज करी, तो आज के दिन से हमें ये छोटी सी सीख सीखने को मिलती है। ओके गाइज, इसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर करा 25,900 की कॉल 16 दिसंबर की। ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 285 के आसपास मैंने बाय करी है। इसका स्टॉप लॉस देखिए, आज का लो है 25,880, रख लीजिए आप। इसका स्टॉप लॉस मैं कॉल के टर्म्स में नहीं दे रहा, निफ्टी के टर्म्स में दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी मूवमेंट आएगी देखिए, थीटा डिके होगा। कई बार विक्स ऊपर की तरफ जाएगा, वो थीटा को मैनेज कर लेगा। तो इतनी सारी चीज़ें इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर मैनेज नहीं कर सकता। थोड़ा सा बस इस लेवल का ध्यान रखेंगे स्पॉट पे निफ्टी का। ये लेवल अगर टूटा 10 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम अपना लॉस बुक करके आ जाएंगे। हमें अपना लॉस पता होना चाहिए, अपना रिस्क पता होना चाहिए। और अगर ये ट्रेड चला दोस्तों, तो ये ऐसा ट्रेड होगा, ये ऐसे ट्रेड होते हैं जनरली, जहां पे आपकी कैपिटल जो आपने डिप्लॉय करी है वो 2x 3x ऐसे ग्रो करती है। ओके, तो ये वो वाला ट्रेड है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी ने लिया है तो बिल्कुल भी ना घबराए, और इस ट्रेड को लेके बैठे जब तक 25,880 इंटैक्ट है। मेरा व्यू है, मार्केट अगर यहाँ से घूमा 25,880 का लो जो आज का है, तो वो नया ऑल टाइम हाई लगाएगी। पूरा दम रखती है ऑल टाइम हाई लगाने का। ओके फ्रेंड्स, ये थे आज के टेलीग्राम के ट्रेड्स। इसके बाद क्विकली मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, क्यों मैं आपको कह रहा था कि बुल्स का समय पूरा हो गया है, और क्यों मैं कॉल लेके गया, ये आप थोड़ा सा देखिए। ये निफ्टी का आपको 10 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट दिखेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी नीचे 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 लोअर लो लोअर लो लोअर हाई बना के चल रहा था। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, येलो कलर की आप देख रहे हैं, उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा।
ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन। ओके गाइस, यहाँ पे निफ्टी बार बार वहां जा रहा था, नीचे गिर रहा था, जा रहा था, गिर रहा था, जा रहा था, गिर रहा था। यहाँ पे निफ्टी ने, और ये लोअर लोअर लो लोअर लो लोअर लो स्विंग्स बनाए जा रहा था, यहाँ भी लोअर लो बनाया, लेकिन आज निफ्टी ने अपना स्विंग लोअर लो नहीं, जो उसका लो था वो प्रीवियस लो से हाई था। ओके, पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो रिसेंट स्विंग हाई था उसके ऊपर निफ्टी निकला और उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, दीज आर द रीजंस जो आप देख सकते हैं कि मैं क्यों 25,950 की सॉरी कॉल कैरी करके गया हूँ। ओके, मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कल ये यहाँ तक जरूर आना चाहिए, जो कि है 26,050 टू 60। ये निकलेगा तो ऊपर लेवल्स आपको भी बताऊंगा। ओके गाइस, ये निफ्टी का हाल था। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में आपको मैंने क्या कहा था, बैंक निफ्टी का चार्ट आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कितना ब्यूटीफुल चार्ट है, आप देखिए इसे। बैंक निफ्टी पे मैंने ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यही येलो कलर की ट्रेंड लाइन है जिसको देखिए नीचे जा रही थी ये, और प्राइस एक्शन इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। वो ये इसका स्विंग लो था, बैंक निफ्टी ने हायर स्विंग लो बनाया और जो रेंज बनाई थी इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। ओके, और ये बिल्कुल टॉप पे जाके बंद हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या कहा था, 58,750 टू 850, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहीं पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही थी। और आज बैंक निफ्टी का लो क्या था, 58,925 आई थिंक, ये जो लो है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी घूमा, तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के थे उसके पास से ये दोनों घूमे हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइंस को इन्होंने एक अच्छे टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट टाइम फ्रेम देखिए, अच्छा टाइम फ्रेम है, उस पर इसको क्रॉस करके ऊपर जाके अच्छी जगह क्लोजिंग दी है। तो ये रीजंस थे। अगर किसी ने काउंटर ट्रेड्स यहाँ लिया होगा बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखिए क्यूमुलेटिव ओआई डेटा है। ओके, आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्यूमुलेटिव ओआई डेटा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, ये मैक्स पेन है 26,000, इसे भूल जाइए अभी। ये नियर एटीएम स्ट्राइक्स है 5। ओके गाइस, और ये क्यूमुलेटिव इन 5 स्ट्राइक प्राइजेस का ओआई डेटा है। अब ये ग्रीन वाली आपकी कॉल है, रेड वाली आपकी पुट का ओआई है। ओके, आप एक टाइम पे देखेंगे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपके कॉल्स का ओआई था 6,25,00,000। ओके, और पुट्स का ओआई था 3,46,00,000। यहाँ तक बिल्कुल लग रहा था मार्केट बहुत तेजी से नीचे जा सकता है, राइट। इसके बाद आप पूरे दिन में देख सकते हैं ये रेड वाली लाइन बिल्कुल स्टेगनेंट है, बिल्कुल इसमें ओआई का फॉल नहीं हुआ। और ग्रीन वाली लाइन आप देखेंगे ऊपर गई और वापस ओआई में इनमें गिरावट आई कॉल्स में। तो जिन्होंने मंदी की पोजीशंस बनाई थी वो डे एंड आते आते वापस बाहर निकल गए। तो जो यहाँ पे डिफरेंस था 6.25 माइनस 3.46, ये आपका कितना हुआ, रफली 2,75,00,000। ओके, इतना डिफरेंस था यहाँ ओआई का। और जाते जाते आप देखिए यहाँ पे रह गए 4,64,64,00,000, 4.64 और 3.52। ओके, सिर्फ 1 करोड़ के आसपास। तो मोटा मोटा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉल और ओआई पुट्स के ओआई का डिफरेंस था वो 2.5 करोड़ था रफली। ओके, वो यहाँ आते आते सिर्फ 1 करोड़ रह गया यहाँ पे। ओके, 2:15 बजे पकड़ते हैं हम पोजीशन, यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ रह गया, जिन्होंने मंदी की पोजीशंस बनाई थी वो निकल गए। तो दिस इज़ द अनदर रीज़न वाई आई हैव टेकन द कॉल और उनको कैरी करा है। और वो भी कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास, वो जब हम निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे उस पर आपको मैं समझाऊंगा। अब दोस्तों सीधा चलेंगे हम। ओके गाइज, ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, मैंने पहले भी आपको बताया था मार्केट अप ट्रेंड में, बीच बीच में करेक्शन आ रही है, तो हम सबको प्ले कर रहे हैं, यहाँ भी प्ले करा, यहाँ भी प्ले करा हमने, और यहाँ भी प्ले करने की कोशिश करी। अब इतने रीजंस तो मैंने आपको बताए कि मैं क्यों कॉल लेके गया हूँ। अब आप इस डोजी को देखिए। ओके गाइस,
अगर हम ऊपर के लेवल पे डोजी को देखते हैं, जब ऊपर बनती है जिसके बाद फॉल आता है, तो हम नीचे के लेवल पे भी डोजी को देखेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो ये डोजी क्या कह रही है और कहाँ पे बनी है, देखिए बिल्कुल जो मार्केट का सपोर्ट था क्या था, 25, 850, 950, यही हम डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से। यहीं पे आपकी ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मार्केट गई, इसे तोड़ा और इसको रीगेन करके इसके ऊपर क्लोज हुई है और पूरी डोजी बनाई है फॉर्मल, और हाई लगाया है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। हालांकि इसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, 10 डे को मोमेंटम के लिए अच्छा है, लेकिन हाई वहाँ पे लगा के और 20 डीएमए को इसने रीगेन करा है। तो ये डोजी एट द लोअर एंड ऑफ द रेंज at very important support levels at 20-day exponential moving average after a, you can say, a fall of 500 points roughly. This doji tells something that the fall is complete और बुल्स का समय हो गया स्टार्ट। अब यहाँ से अगर मार्केट चली, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुझे लगती है, तो ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। ओके गाइस, ये निफ्टी की स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े से की लेवल्स आपको बता देता हूँ, कल भी बताए थे मैंने। देखिए 25, 880 टू 950, ये रॉक सॉलिड सपोर्ट है। ये टूटेगा तो इसके नीचे एग्रेसिव शॉट्स करूँगा मैं। ओके गाइस, एग्रेसिव शॉट्स। जब तक ये इंटैक्ट है मैं लॉन्ग्स देख रहा हूँ, कॉन्ट्रा लॉन्ग्स देख रहा हूँ इन लेवल्स के आसपास। दिन में मैंने एक वीडियो डाला था दोस्तों कि निफ्टी में असली स्ट्रेंथ 26,035 टू 60, जब ये रेंज निकलेगी इसके ऊपर ही आएगी। जो थोड़े से लो रिस्क टेकर्स हैं वो इस रेंज के निकलने का वेट करें। ये रेंज निकलेगी तो मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी जो मार्केट को 26,150 टू 180 ले जा सकती है, और ये रेंज निकलने के बाद मार्केट आपकी जाएगी 26,220 टू 240। ये लेवल्स हैं, इनको आप लिखें और इनको ध्यान में रखें। शॉर्ट्स, जब ये लेवल टूटेगा तभी डायरेक्शनल शॉर्ट्स हैं, कॉन्ट्रा शॉर्ट्स की अभी कोई बात नहीं करनी है। ओके गाइस, ये निफ्टी के इतने रीजंस मैंने आपको बता दिए कि वाई बुल्स का समय आ गया दोस्तों। अब आपको देखिए इससे भी बढ़िया चार्ट मैं दिखाता हूँ। ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वहाँ तो 20 डीएमए को तोड़ के रीगेन करा, या 20 डीएमए के पास ही वो गया और 10 डीएमए को भी रीगेन करके उसके ऊपर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की क्या बात करी थी, 58, 750, 850 रॉक सॉलिड। ये स्विंग लो मैंने आपको बताया था, रिसेंट स्विंग लो, इसका सपोर्ट है, बहुत तगड़ा डिमांड जोन है। यही आपकी ये ब्लू लाइन आ रही है विच इज़ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, और मार्केट बैंक निफ्टी का लो क्या था, 58,925 के आसपास, और वहाँ से वो घूमा। उसने पहला रेजिस्टेंस निकाला 58,100, 150, उसने दूसरा रेजिस्टेंस निकाला 58,250, और कल मुझे हैरानी नहीं होगी बैंक निफ्टी 58,650 तक जाए। ओके गाइस, डू रिमेंबर दिस, बैंक निफ्टी तो 100% ऑल टाइम हाई लगाने के लिए एकदम रेडी है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। देखिए जब ये टूटेगा ये जोन, ओके, तभी एग्रेसिव शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में, याद रखना। ओके गाइस, कॉन्ट्रा शॉर्ट्स बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं है। 58,250 के ऊपर क्लोज हुआ है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है मेरे हिसाब से। अगर कल गैप अप नहीं मिला, वो मार्केट 58,250 का सपोर्ट लेती है और वहाँ से ऊपर चलती है, तो वी विल बाय बैंक निफ्टी फॉर अ टारगेट ऑफ 58,650। और 58,650 निकला अगर, तो फिर मैं बैंक निफ्टी में थोड़े एग्रेसिव लॉन्ग्स बनाने शुरू कर दूंगा गाइस। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों निफ्टी या आप बैंक निफ्टी की बात करें, दोनों अब जा रहे हैं ऑल टाइम हाई की तरफ। तो जो बाय करेगा और लेके बैठेगा, देखिए मोतीलाल ओसवाल जी के ओनर हैं, आप सब उनका नाम जानते हैं, मैं लूँगा नहीं। उनकी बहुत फेमस लाइन है, बाय राइट एंड सिट टाइट। ये वही वाला टाइम है एकदम जो कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कहते हैं। जिन्होंने यहाँ पे बाय, हमने तो बिल्कुल लो लेवल पे बाय करा, आप समझ लीजिए एक तरीके से, ठीक है। अगर देखिए मार्केट ने 26,035 टू 60 ये रेंज निकाली, तब
शॉर्ट्स होंगे स्क्वीज असली तरीके से, और बाइंग करने तब आएंगे लोग, तब बाय करने आएंगे, आप ये ध्यान रखिए। और आप इससे बहुत ही पहले नीचे बाय कर चुके हैं, तो आप कितने कंफर्टेबल जोन में होंगे। तो वी आर जस्ट वेटिंग, कल हम वेट करेंगे कि 26,035 से 26,060 ये लेवल निकल जाएगा, तो हमें एक तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो भी हमने बाय करा है, जो भी पोजीशन बनाई है, वो एकदम 100% परफेक्ट बनी है। ओके, वैसे तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत ज़्यादा है उसकी, लेकिन देखिए मार्केट का कुछ नहीं कह सकते, कल गैप डाउन भी हो सकता है, स्टॉप लॉस भी लग सकता है। तो स्टॉप लॉस लगेगा तो कोई बात नहीं, मार्केट में रिस्क हमेशा होता है। बस आप एक चीज़ याद रखिए, कभी भी कैरी करें, पोजीशन लें, उतने ही लॉट लें कि जिसमें स्टॉप लॉस अगर आपका लगता है तो आपकी कैपिटल पे 3 to 5% से ज़्यादा का हिट बिल्कुल ना आए। बस ये फॉर्मूला आप अगर अपना लेंगे तो आप हमेशा रात को चैन की नींद सोएंगे, आराम से सोएंगे, स्टॉप लॉसेस लगेंगे तो भी नहीं घबराएंगे आप। ओके गाइज, ये वीडियो था, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि बुल्स की हो गई है वापसी। तो कल देखते हैं क्या होता है दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा तो कल हमारा दिन अच्छा जाना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से।